नमस्कार बच्चों, जैसा मैंने कहा था ये पार्ट 2 में आपको पब्लिश करूंगा। तो ये हम पब्लिश कर रहे हैं सना सना हाथ जोड़ी का पार्ट 2 एमसीक्यू। शुरू करते हैं जल्दी। लेखिका को खोजते खोजते उसकी कौन कौन सी सहयात्री वहां पर आई थी? मनी और जितेन, जितेन और रानी, मनी और सुषमा, रानी और मनी। इसका सही जवाब है बच्चों मनी और जितेन। लेखिका जीप में से गर्दन निकालकर क्या क्या देख रही थी? चिकने चिकने गुलाबी पत्थर, झरझर गिरते जल प्रपातों को, पर्वतों के शिखर, या ये सभी? तो जाहिर है बच्चों, ऐसी जगह पे जाएंगे तो सभी आप देखेंगे, तो उपरोक्त सभी। सिक्किम सरकार के बोर्ड पर क्या लिखा था? बिल्ड दीज रोड्स, एवर वंडर्ड, डिफाइड डेथ, या एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दोज रोड्स। इसका मतलब है, क्या आपने कभी सोचा है कि किसने मौत से लड़कर इन रोडों को बनाया है? तो ये लिखा होता, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दोज रोड्स। आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर किसकी तलाश में जंगल में घूमती हैं? जानवरों की तलाश में, पानी की तलाश में, खाने की तलाश में, या पत्तों की तलाश में? इसका सही जवाब है बच्चों पत्तों की तलाश में। शिखर से गिरते फैन उगलते झरने का क्या नाम था? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, वाटरफॉल, केम्प्टी फॉल, या रेनफॉल? इसका सही जवाब है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। अद्भुत शब्द का क्या अर्थ होता है? अनंत, निराला, अनोखा, या सुंदर? इसका सही जवाब है बच्चों अनोखा। माया और छाया के इस अनूठे खेल को लेखिका किन आया आंखों से देख रही थी? बंद आंखों से, भरी भरी आंखों से, खुली आंखों से, या नाम आंखों से? इसका सही जवाब है भरी भरी आंखों से। प्रकृति की असीम सुंदरता को देखकर लेखिका को क्या अनुभव हुआ था? आत्मा की सारी खिड़की खुलने लगी थी, अति इंद्रियां संसार खंड खंड हो गई थी, या वह ईश्वर के निकट पहुंच गई थी, या ये सभी बातें हुई थी? तो लेखिका ने ये सब अनुभव किया था, इसलिए उपरोक्त सभी। पहाड़ों पर रास्ता कैसे बनाया जाता है? डायनामाइट से, पत्थरों से, या पत्थरों को तोड़ मोड़ कर, या ये सभी से? तो बच्चों पहाड़ों पर रास्ता इन सभी से बनाया जाता है। डायनामाइट भी यूज होता है, पत्थर भी यूज होते हैं, और तोड़ा भी जाता है। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिरी, भूधर, पर्वत, या ये सभी? तो बच्चों ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रकृति की अलौकिक घटा को देखकर लेखिका को क्या एहसास हुआ था? कि वह मंत्रमुग्ध थी, वह आश्चर्यचकित थी, या वह आनंदित थी, या ये सभी? तो बच्चों जब प्रकृति की इतनी बढ़िया आप इतनी अच्छी घटाएं देखते हैं तो लेखिका तो क्या कोई भी मंत्रमुग्ध भी हो जाएंगे, आश्चर्यचकित भी होंगे और आनंदित भी। तो उपरोक्त सभी। निर्मल शब्द का क्या अर्थ है? गंदा, पवित्र, एहसास, या दुष्ट? तो बच्चों निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। चिड़िया के पंखों की कौन सी नदी हल्की थी? चिड़िया की पंखों सी कौन सी नदी हल्की थी? यमुना, कृष्णा, तीस्ता, या गोदावरी? तो बच्चों याद रखना तीस्ता नदी वहां पे बहती है, तो तीस्ता नदी थी। लेखिका कौन सी नदी को देखकर पुलकित हो गई थी? तीस्ता, गोदावरी, यमुना, या कृष्णा? मैंने आपको अभी बताया वहां पे तीस्ता नदी थी, तो तीस्ता को देखकर। और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 2 का। मैं जल्दी ही पार्ट 3 और पार्ट 4 भी अपलोड कर रहा हूँ। तो कीप ऑन लाइकिंग दीज वीडियोज, सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सो दैट यू गेट टू नो व्हेन आई एम अपलोडिंग। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। लास्ट एमसीक्यू करते हैं। लेखिका ने किसको सलामी देनी चाहिए थी? हिमालय को, झरनों को, या उपरोक्त सभी को, या वाटरफॉल को? तो बच्चों इसका सही जवाब है हिमालय को। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।